वा भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसः क्लमु त्रसी त्रुटि लसः वा भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसः। वह अव्यय है, शेष पंचमी का एक वचन। यहाँ इतरे इतर द्वंद्व समास है। भ्रासश्च भ्लासश्च भ्रमुश्च क्रमुश्च क्लमुश्च त्रसिश्च त्रुटिश्च और लश्च इति। लसः प्रथमा का बहुवचन बनेगा, फिर तस्माद समाहार द्वंद्व कर दो तो पंचमी के एक वचन में लसा बन गया। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से शन का, कर्तृ शब्द से कर्तरी का और सार्वधातुके का काफी पहले से चले आया हुआ है और धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। सार्वधातु के एक सूत्र पढ़े थे ना, वहां से सार्वधातु क्या आ जाएगा? 3 सूत्र से एक एक पद एक एक सूत्र से आ गया यहाँ। और धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ लिख रहे हैं यहाँ पर टू भ्राश्री टू भ्लाश्री, ये दोनों धातु दीप्तो दीप्ति अर्थ में है। भ्रमु धातु अनवस्थान है, अवस्थित नहीं होना, टिकना नहीं, भटकना, मन भ्रमित हो जाता है कहते हैं ना, मन एक विषय में टिकता नहीं। भ्रमो और भ्रमण करना, भ्रमण मैंने पैदल चलते रहो, टिकना नहीं, चलते रहना, उसका नाम भ्रमण करना। भ्रमु धातु अनवस्थान है और एक भ्रमु पाद विक्षेप भी है। भ्रमु चलने द्वयोरपि ग्रहण, देखो आगे ना, भ्रमु चलने उसको भी लेना। क्रमो पाद विक्षेप है, ये भी क्रमण उपक्रम करना। क्लमो ग्लानो रसी उद्वेगे त्रुटि छेदने लश कांतो इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वाश्यन प्रत्यय परश्च भवति। कब? कर्तरी सार्वधातु के कर्तृतक सार्वधातुक पर बैठते हुए। उदाहरण है भ्रासते भ्राष्यते, जब शन हुआ तो भ्राष्यते, शन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द से शब्द होगा और रहेगा मिला दो भ्रासते भ्रासते भ्लाष्यते भ्रमति भ्राम्यति। या भ्राम्यति में दीर्घ कैसे हो गया? भ्रमति में दीर्घ नहीं हुआ, शन के प्रति दीर्घ कर दिया आपने। सूत्र है समामष्टानाम दीर्घ शनि, वो सूत्र क्या करेगा? धातु को दीर्घ कर देगा, तो भ्राम्यति बना इसलिए। क्रामति और क्राम्यति क्रमु धातु था, शप में भी दीर्घ कर दिया, यहाँ शन में भी दीर्घ कर दिया, दोनों में दीर्घ करेगा। कौन सूत्र है? क्रमः क्रमः परस्मै पदेशु, क्रमः परस्मै पदेशु सूत्र है, उस सूत्र से होता है। और क्लामति क्लाम्यति, क्लामति क्लाम्यति, या क्लमु को दीर्घ करेगा वो सूत्र भी। स्टिवो क्लमु चमाम, शह नहीं है, शह रहेगा तो कैसे लगेगा? यहाँ तो शप और शन है, दोनों में लगा दिया, शह कुछ नहीं, इतना ही सूत्र है। स्टिवु क्लमु चमाम शिति, इसे श में भी लगेगा शन में भी लगेगा, दोनों शित है, दोनों में लग जाएंगे, तो दोनों में दीर्घ कर दिया उसने। क्लामति क्लाम्यति, त्रसति त्रस्यति, त्रसति त्रस्यति। या त्रुट धातु है, तुदादिगण का है, इसलिए एक बार एक और श प्रत्यय है, शप नहीं होगा। जब शन नहीं हुआ तो क्या होगा? श होगा, तुदादिभ्य शः, क्योंकि धातु है तुदादिगण का, अतएव तुदादिभ्य श होगा। बाकी सब धातु थे भ्वादि का, इसलिए जब शन नहीं हुआ शप हो रहा था, ये तुदादि का होने से शन अभाव पक्ष में श प्रत्यय होगा। श भी क्या गित है कि सार्वधातु अपित, शित होने से सार्वधातु संज्ञा होती है, लेकिन पित्त न होने से गित हो जाता है, गिद्वद होने से गुणाधिकारी कोई अन्य कार्य नहीं होगा। त्रसति त्रस्यति, त्रुटति त्रुट्यति, त्रुटि में त्रुट धातु है,
अरे वो तो उपदेश अनुचित ये थे वृद्धवादी में नहीं हो रहा है क्या? अकार किस संज्ञा अगर लोप हो जाता है। अतः सातत्य का मने तकार के अकार लोप हो गया। उपदेशज अन्नास्कित धातु के अकार इकार उकार आदि इस संज्ञा कौन करेगा? उपदेशज अन्नास्कित करेगा, वो तो इस संज्ञा होकर चला जाएगा त्रुटक का। अतः पक्ष में स प्रत्यय त्रुटति त्रुट्यति बना। गित्व के नाते लघुपद गुण नहीं होता है, पुगंता लघुपद से प्राप्त गुण नहीं हुआ। जहाँ जहाँ उकार है लघुपद प्राप्त था, लेकिन सब जगह शन भी गित्वद हो जाता है ना? शब्द में होगा केवल। हाँ, सार्धो अपित सूत्र है। और अंत में आता है अभी उपसर्ग प्रयोग कर रहे हैं, अभिलषति अभिलष्यति अभिलषति अभिलष्यति, ये बनेगा। यशो अनुपसर्गात यशो अनुपसर्गात यशा पंचमी के एक वचन, अनुपसर्गात पंचमी के एक वचन, दो पद है। यशु प्रयत्न धातु है। यशु क्या है? प्रयत्न अर्थ में। अनुपसर्गात उपसर्ग योग में नहीं करता है सूत्र। अनुपसर्गात दिवादिगणीय धातु है, दिवादिगण का है तो ना विद्यते उपसर्ग यस्य सो अनुपसर्ग, तस्माद बहुव्रीहि समास कर दिया। अनुवृत्ति है वा शन सार धातु के कर्तरी का, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार चल रहा है। अर्थ है अनुपसर्गाद यशो प्रत्यय तस्मात् धातु विकल्पेन शन प्रत्यय भवति, कर्तरी सार धातु के परे। यद्यपि यशु प्रत्यय धातु दिवादिगण का था ही, दिवादिगण में तो शन होता ही है, दिवादिभ्य शन। दोबारा शन क्या विधान कर रहे हैं कि दोबारा विकल्प कर रहे हैं, नित्य प्राप्त को विकल्प कर दिया। दिवादिभ्य शन से नित्य दिवादिगणीय धातु से प्राप्त था, उसको इसने विकल्प कर दिया। प्राप्त विभाषा शनि प्राप्त विकल्पेन विधीयते, लिखा भी है यशो प्रयत्न दैवादिगत तस्मिन् नित्य शनि प्राप्त विकल्पेन विधीयते। यस्यति और जो शन नहीं हुआ यसति शप हो जाएगा। यस्यति यसति, ये बनेगा। संयसश्च संयसश्च संयसः पंचमी के एक वचन, चे दो पद है। कहीं पूर्व सूत्र है अनुपसर्गात का, उपसर्ग योग में नहीं होगा। अब ये सूत्र क्या कर रहा है? उपसर्ग योग में कर रहा है। ये क्या कर रहा है? उपसर्ग का योग में करता है। कौन सा उपसर्ग? केवल सम उपसर्ग के ऊपर है, सम उपसर्ग को लेकर के, दूसरे में नहीं। इसलिए विशेष सूत्र बना दिया संयसश्च। वाह शन सार्धा तो एक कर्तरी की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ समपूर्वाद यस धातु शन प्रत्ययो वा भवति, सम उपसर्ग पूर्वक यस धातु को शन प्रत्यय विकल्प से होता है। कर्तरिवाचिनी सार धातु के प्रत्यय, कर्तरिवाच सार धातु प्रत्यय के प्रत्यय हुए। संयस्यति संयसति, शन हुआ तो संयस्यति और शन ने शप हुआ तो संयसति। कोई विशेष कार्य नहीं है, सीधे है रूप। लट तिप शप प्राप्त शन विकल्प हो गया, शन का यह बचा, सम यस याति मिला दो संयस्यति। स्वादिभ्यश्नुः स्वादिभ्यश्नुः स्वादिभ्य पंचमी के बहुवचन, श्नुः प्रथमा का एक वचन, दो पद है। स्वादिभ्य सु मने सुई, अभिशवे धातु है। सुई धातु क्या है? अभिशव। अभिशव का मतलब कूट कूट के रस निकालना। सोमलता, सोमलता एक लता होती है, कोई भी लता हो, कूट कूट के फिर कपड़ा में डाल निचोड़ दो तो रस निकलेगा। उस तरह से रस निकालने का नाम शु धातु का प्रयोग। अभिसुनोति, अभिसुनोति, अच्छी तरह से रस निकालता है। इतना निचोड़ के निकाल दिया और कुछ बचा ही नहीं उसमें। ये लोग निकालते कई बार होता है, नींबू रस इतना निचोड़ देते हैं और छिलके का कड़वापन भी आ जाता है। सारे गुस्सा पत्नी का जो है नींबू पर उतार देते हैं।
अब उसे कड़वापन आता है तब परेशान होता है, रे तो गड़बड़ हो गया, उतना नहीं छोड़ना चाहिए ना। अभी सुनोती सुधातु आदि ये शांति स्वाद्य, सु है आदि में जिनका, उनका नाम क्या है? स्वादि, गण विशेष हो गया। तेभ्य इति बहुरी समास। सार्वधातु के कर्तरी धातु का प्रत्यय प्रश्न दो की अनुवृत्ति, तीन का अधिकार है। अर्थ है श्रुई अभिशवे इत्यम आदिभ्यो धातुभ्य श्नु प्रत्यो भवति। कर्तृवाचन सार्वधातु के परतः श्रुई अभिशवे धातु, यह आदि में जिनका, उन सगल धातुओं से क्या होगा? कर्तृवाच्य सार्थक पर रहते हुए श्नु प्रत्यय होगा। श्नु में क्या बचेगा? नु। श्नु में नु, उकारित संज्ञा नहीं होगा इसका, विकर्ण प्रत्यय है, केवल ना हल्क नहीं करना है, नु बचेगा। इस स्थिति क्या बनेगा? यह कारित संज्ञा से क्या होता है? स्वर्त क्रियाफले उभयपदी हो गया। और इधर क्या करूंगा? लट तिप शप प्राप्ते श्नु हो गया, शप प्राप्ते श्नु। यहाँ धात्वादेश सह लगेगा तो सु नु और ती, इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा है और ये पित्त भी है और इसका सार्वधातुक संज्ञा है, लेकिन ये अपित्त है कि दोनों शित है ना, शित होने से तिंगशित सार्वधातुकम, सार्थ संज्ञा तो दोनों का हो जाएगा। लेकिन एक पित्त और ये अपित्त है, ये अपित्त होने से क्या हो जाता है? गिद्वद हो जाता है। ये पित्त होने से नु को गुण होगा, लेकिन यह अपित्त होने से गिद्वद हो गया। ये शित होने पर, सार्ध संज्ञा होने पर भी इस उ को सार्वधातुक अर्थ गुण नहीं होगा, इसको गुण होगा, इसको नहीं हुआ। तो क्या स्थिति बना? सु नो ती। और आत्मनेपद होगा तो गुण उसको भी नहीं होगा, नु को भी गुण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि त प्रत्यय यहाँ वो त क्या रहेगा? वो अपित्त हो जाएगा, त भी हो जाएगा अपित्त। अपित्त होने से क्या हो जाएगा? यह भी गिद्वद हो गया, है कि नहीं? अतएव इसको भी गुण नहीं होगा। तेरेत्तम कर दूंगा, सु नु ते, सुनुते सुनवाते सुनवते, सुनुषे सुनवाते सुनुद्वे, सुनवे सुनुवह सुनुमय। यहाँ पर आत्म परस्मै पद में इधर आएगा सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति, सुनोषि सुनुतः सुनुथा, सुनोमि सुनुवः सुनुमः। श्रुवः श्री च, श्रुवः श्री च। श्रुवः षष्ठी के एक वचन, श्री लुप्त प्रथमा एक वचनांत है, लुप्त प्रथमांत निर्देश किया गया और च अव्यय है। स्नो पुरुष से अनुवृत्ति, सार्ध कर्तृका भी अनुवृत्ति आ रहा है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ है श्रु श्रवण इत्यस्मात् धातोः श्नु प्रत्यय भवति, कर्तृवाचन सार्धत्व के परतः श्री इति आदेशश्च श्रु धातुर्भवति। दोनों काम करेगा। श्रु श्रवणे धातु केवल परस्मैपदी, शेषात् कर्तरी परस्मैपदा। श्रु श्रवण इत्यस्मात् धातोः श्नु प्रत्यय भवति, श्नु प्रत्यय होता है और कब? कर्तृवाचन सार्धत्व के प्रत्यय है। श्नु प्रत्यय के साथ साथ ये क्या करेगा? श्रु को श्री आदेश भी कर देगा, श्रु को श्री आदेश कर देगा। श्रु श्रवणे धातु था, उसे लट तिप शप प्राप्ते, यह सूत्र कर कहता है श्नु हो, श्नु प्रत्यय करेगा, लेकिन श्नु के साथ साथ श्रु को श्री आदेश कर देगा। श्री नु ति। पूर्वत यहाँ पर भी क्या है? ये हो गया गिद्वत अपित्त होने से, और यह है पित्त, अतएव सार्वधातुक से नु को गुण हो जाएगा और श्री को नहीं होगा। तो श्री
नकार को क्या होगा? रिवर्णा नस्य नत्तम वाच्यम। एक वार्तिक है रिवर्णा नस्य, रिवर्णा नस्य नत्तम वाच्यम। एक वार्तिक है, इस बार से दंत नकार को मूर्धन्य हो गया। श्री नो ती को गुण हो गया। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति इत्यादि रूप बनेगा। शृणुता में उ को गुण नहीं होगा, तो तस कैसा है? अपित है। सार्धातु पे से गिद्वत हो गया, इसे तसाद के पढ़ते हुए गुण नहीं होगा। केवल पित्त 3 है, तिप सिप मिप 3 में गुण होगा, बाकी 6 में गुण नहीं होगा। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुतः, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। वह एक सूत्र है, 2 है, वो सूत्र यहाँ नहीं ला रहे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। लो पश्चात श्याम वह, वो ऊ को लोप भी कर देगा। शृणुवः, शृण्वः, शृणुमः, शृण्मः, ऐसा 2 बनता है। अक्षोवन्यतरस्याम, अक्षोवन्यतरस्याम, अक्षा पंचमी के एक वचन, अन्यतरस्याम अपेय। स्नो सार्धातु के कर्तरी का अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। अक्षु व्याप्तौ इत्येतस्मात् धातुः स्नो प्रत्ययो विकल्पेन भवति। अक्षु धातु दीर्घकार इत संज्ञक है, यहाँ पर उदित है। उदित होने से क्या होता है? आर्ध धातु में विकल्प सेट होगा। स्वरति, सुति, सुयति, धुई, उदितो वा, सूत्र विकल्प सेट करेगा उदित होने से। यह उसका फल है। बचा गया धातु कितना? इसलिए अक्ष हलंत, अक्ष बचा। उससे सूत्र कहता है स्नु प्रत्यय हो विकल्प से। तो उदाहरण है अक्ष्णोति, अक्ष्णोति स्नु प्रत्यय हुआ तो अक्ष्णोति, नहीं तो शप हो जाएगा, अक्षति बनेगा। अक्ष्णोति, अक्षति। यहां पर कौन किया णत्व? अट्वक्वांगनुम व्यवायेपि, अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि सूत्र से नत होगा। क्यों? क्योंकि अक्ष में क्या है? मूर्धन्य शकार छिपा पड़ा है, उस मूर्धन्य शकार को मान के नत्व करना है आपने। अक्ष धातु है और यहाँ नु ती, तो अक्ष को हम विभाग करें तो कैसे दिखेगा? क श और नु है, श से पर में न आ गया, अतएव अटकुप्पांग व्यवहार पे सूत्र क्या करेगा? नत्व करेगा। जन रसाभ्याम नोण समान पदे भी से भी कर सकते, सीधे समान पद है, व्यवधान का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। रसाभ्याम नोण समान पद है, दंत नकार को मूर्धन हो गया, लक्ष नोति। और जब नहीं हुआ नो तो शप होगा, अक्षति, अक्षतः, अक्षंति, भवति, भवतः के समान चलेगा। तनुकरणे तक्षः, तनुकरणे तक्षः, तनुकरणे सप्तमी के एक वचन, तक्षः पंचमी के एक वचन, 2 पद है। अन्य तरस्याम का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र का, और उससे भी पहले से स्नु और सार्वधातुक का अनुवृत्ति आ रहा है, कर्तरी की भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ देखिए, तनुकरणे माने सूक्ष्मीकरणे, किसी भी चीज को सूक्ष्म करना, उबड़ गबड़ है उसको सूक्ष्म कर दिया, साफ कर दिया, तनुकरण कहते हैं। चाकू को धार लगा देते हैं, नहीं, तनुकरण करना, इसको भी धार लगाना पड़ता है, तेज करना पड़ेगा ना। बुद्धि को भी सूक्ष्म बनाना पड़ता है। दृश्यत्व अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। आत्मा का दर्शन किसको होता है? जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, मोटी बुद्धि वाले को नहीं होता। ये मोटी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है। कैसे करेंगे? सूक्ष्म हो जाए फिर शुद्ध भी हो जाएगा, तब जाकर आत्मज्ञान होता है।
सूक्ष्म करने के लिए शुद्ध आहार लेना पड़ता, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, प्राणायाम करना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ता है। ये सब करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म होगी, तब जाकर काम बनता है। तनुकरणम सूक्ष्मीकरणम ये अर्थ कर दिया है इन्होंने। सूक्ष्मीकरणे अर्थे वर्तमानात् तक्ष धातु विकल्पेन ष्टु प्रवृत्ति प्रत्यय भवति, विकल्प से ष्टु प्रत्यय हो जाता है। तक्ष्णोति काष्ठम तक्षति काष्ठम दोनों बनेगा। तक्ष्णोति स्नु हुआ तो तक्ष्णोति पूर्वत रसाभ्याम नोणा समान पर षणत्व कर दो। लकड़ी को सूक्ष्म करता है, रंधा मार मार के साफ सुथरा करके ठीक कर रहा है। तक्षण होता ही बढ़ई का नाम है, बढ़ई जाति को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तक्षण। तक्षणोति काष्ठम लकड़ी को छीलता है, सूक्ष्म बना देता है, साफ कर देता है, इत्यादि अर्थ है। इसी अर्थ में तक्षधातु से ष्टु प्रत्यय होगा। एक तक्षधातु को से भिन्न अर्थ में प्रयोग करोगे तो ष्टु प्रत्यय विकल्प से नहीं होगा। गणीय कार्य हुई सिद्ध हो, जिस गण का है उस गण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसलिए अर्थ निर्देश किया जाता है पाणिनि के द्वारा, इस अर्थ में ही कार्य करना, इसे भिन्न अर्थ हो तो नहीं करना। इसे मालूम होता है धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातुओं का अनेक अर्थ होता है। तुदादिभ्यः शः तुदादिभ्यः शः तुदादिभ्य पंचमी बहुवचन शः प्रथमा के एक वचन दो पद है। तुद आदि येषान्ते तुदादय, तुद है आदि में जिनका, उनको कहते हैं हम तुदादि। तेभ्य इति बहुरी समास हो गया, पंचमी का बहुवचन बना। अनुवृत्ति सार्वधातु कर्तरी का है, धातु प्रत्यय का अधिकार है। तुद व्यथने धातु, तुद धातु क्या है? व्यथने, व्यथने पीड़ा देना, दूसरे को पीड़ा देने का नाम क्या है? व्यथन है। तुद व्यथने धातु से और उस गण में अन्य सभी धातुओं से तुदादि, तो व्यथने इत्येवं आदिभ्यो धातुभ्यः शः प्रत्यय भवति, प्राप्त शब्द को बाद के शः प्रत्यय कर देना। कर्तृवाचने सार्वधातु के परतः, कर्तृवाची सार्वधातु प्रत्यय के प्रत्यय हुए। उदाहरण है तुदति, श में क्या बचेगा? अ, श में बचेगा अप्रत्यय। शकार की संज्ञा कौन करेगा? लशक वततित है। शित्वात सार्वधातु संज्ञा होगा, लेकिन अपित्त होने से सार्वधातु से गिद्वत हो जाएगा। अतएव या तुद में जो ऊ है क्या है? वो लघुपदा। लघु संज्ञा कौन करेगा? असम लघु। उपदा संज्ञा अलंत्यात् पूर्वपदा। तब पुगंत लघु से सूत्र से गुण प्राप्त था, इंगित होने से इंगित से निषेध हो गया, तो तुदि रह गया। तुद अ ति मिला दो, तुदति, तुदता, तुदंती इत्यादि बनेगा। अच्छा, रुदादिभ्यष्णम, रुदादिभ्यष्णम, रुदादिभ्य पंचमी के बहुवचन, श्नम प्रथमा के एक वचन दो पद है। रुद्र आदिर येषान्ते रुदाद्य, रुधिर धातु है, रुधिर इरित संज्ञा हो जाता है यहाँ पर, इरित संज्ञा वाच्या, वार्तिक सिद्ध संज्ञा इर पूरे समुदाय का होगा। इरितो वा उसका फल है, विकल्प से अंग हो जाता है। कहाँ? लुंग लकार में, लुंग लकार में विकल्प से अंग करना इरितो वा का काम है। तो रुदादिभ्य, रुद है आदि में जिनका, उन धातुओं को क्या कहा जाएगा? रुदादय। तेभ्य, उन रुदादि धातुओं से बहुरी समास हुआ, पंचमी विभक्ति। सार्वधातुक कर्तरी का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। रुदादिभ्यो धातुभ्य नम प्रत्यय भवति, कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परतः। अब इसलिए क्या करेंगे हम? रुधिर धातु है, इरित संज्ञा हो गया, बच गया रुद, उस रुद धातु से हम लाएंगे लट, तिप, ती बचा, शब प्राप्त हुआ। शब्द को बात करके सूत्र कहता है श्नम करो। लेकिन श्नम कहाँ करूँगा? हमेशा हम क्या करते थे? विकर्ण प्रत्यय को दोनों के बीच में रखते थे।
लेकिन यहाँ श्नम में म की संज्ञा हो गया। म क्या हो गया? इत संज्ञा, मिथ हो गया। अति मिर्चो अंत्यात परः। यही एक ऐसा विचित्र विकर्ण प्रत्यय है जो बीच में नहीं होता, दोनों का धातु प्रत्यय बीच में नहीं, किंतु धातु का बीच में चला जाता है, यहां बैठेगा। श्नम बीच में गया तो क्या स्थिति बनेगा? रू, श्नम का बचेगा न, और धातु का धकार है ही है, एवं ती। यहां पर दंत नकार को अटकुपांग, यहां पे बीच ऊ व्यवधान है ना, र और न के बीच में ऊ व्यवधान है, वो आता है अट में, अट का व्यवधान होने पर भी नत करने के लिए अटकुपांगुम व्यवाये पी सूत्र से दंत नकार मूर्धन कर दो, रुन ध बना, इधर है ती, तो क्या होगा? झषस्तोर धोदह से गो ध होगा, रुन ध धी, झलाम जश झशी, तो रूप बनेगा ऋणद्धि, ऋणद्धि। नम यहाँ रहेगा ना, आ तो कहीं जाएगा नहीं, तो ऋणद्धि रूप बना, ऋणद्धि, ऋणद्धि। वहां क्या होगा? तस्में, तस्में काम होगा विशेष, जस तो तरफ लगना नहीं है, रू रहेगा, न धा दंत से, तब ता को भी ध कर दूंगा, वही सूत्र लगा करके, झसस तथोर दो दहा, तो क्या हो गया? रू न ध दन धस, तब नकार में अकार है, श्नसोर अल्लोपहा, श्नम के अकार और अस धातु के अकार लोप होता है, गित प्रत्यय के प्रत्यय हुए, अरे तस हो गया गित, अतः श्नसोर लोप से न आगे पहले अ को लोप करो, सूत्र कौन लगेगा? श्नसोर अल्लोपहा, श्नसोर अल्लोपहा, श्नम के नकार के आकार लोप हो गया, अब हल मिल गया। अब क्या लगेगा? झरो झरी सवर्णे, लोप कर देगा, झरो झरी सवर्णे, हल से पर में झर, झर से परे लोप होगा, तब रुन एक ही धार आ गया, ऋणधः, ऋणधंती बनेगा, वहां भी नकार का लोप होगा, लेकिन अंति हलादी नहीं है, झरादी नहीं है, सवर्ण झर नहीं है, वहां ध लोप नहीं होगा, ऋणधंती बनेगा, ऋणद्धि, ऋणधः, ऋणधंती, ऋणत्सि, ऋणधः, ऋणधः, ऋणद्मि, ऋन्ध्वः, ऋन्ध्मः, ये बनता है। भिदिर धातु का भी दिया है, भिदिर धातु का रूप दिया है भिनत्ति, भिद धातु है, यहाँ विष्टम मित्त होने से मिर्चंत्यात पर भी कई के बगल में बैठेगा, भी न, भिदर में क्या है? द, भी न द ती रहेगा, द ती, खरीचा, द के द को तकार कर दिया, दो तकार हो जाएगा, भिनत्ति, भिन्ता, भिन्दन्ति, भिनत्सि, भिन्ता, भिन्द, भिनद्मि, भिन्द्वा, भिन्द्मा, ये बने। तनादिक्रीभ्य उहो, तनादिक्रीभ्य उहो, तनादिक्रीभ्य पंचमी का बहुवचन, ओहो प्रथमा का एक वचन, तनादिक्रीभ्य में समास है, तन आदिरेशांते तनादयः, तनु विस्तारे धातु, आदि में है जिनका, ऐसे गण का नाम तनादिगण, तेभ्य इति, और क्रीच तनादि,
तनादिश्च क्रीच तनादिश्च क्रीच इति तनादिक्रियाः तेभ्य इति तनादिक्रियेभ्यः बनेगा। बहुव्रीहि गर्भित इतरेतर द्वंद्व समास अनुवृत्तीय पूर्वत सार्वधातुक और कर्तरी का धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। अर्थ तनादिभ्यो धातुभ्य क्रियश्च ऊह प्रत्यय भवति कर्तरिवाचन सार्वधातुके परतः। तनादि करने पर धातुओं से और डुकरी करने इस एक धातु से भी कह दिया आप क्या करेंगे ऊ प्रत्यय करेंगे विकर्ण प्रत्यय कब कर्तरिवाच्य सार्वधातु प्रत्यय आर्धातु में नहीं करेगा। ये सारे सूत्र सार्वधातुक में ही कर रहे हैं। पहले भू का दिखा दिया था ना सार्वधातु चारों लगा दिया वैसे सभी के भी चार लोगों का भी लगेगा सूत्र चार लकार में ही लगेगा। बाकी आर्धातु लकार में जो जो विशेष कार्य वही होंगे। तनोति सनोति करोति दृष्टांत दिया। तनु विस्तार में उकार की संज्ञा हो जाता है तन बचता है। तन धातु है लट तिप शप हो गया ती आया और यहाँ बीच में शप प्राप्त को तनादि क्रिया से उस ऊ प्रत्यय हो गया तन उ ती पूर्वत तिप की सार्थ संज्ञा पित्त होने से इसको गुण होगा लेकिन ये सार्थ संज्ञा भी इसको नहीं होगा आर्ध संज्ञा है यहाँ और ये गुण आदि प्राप्त भी नहीं झंझट ही नहीं लेकिन यहाँ गुण हो जाएगा तो क्या होगा तन ओ मिला दो तनोति तनोति तनुतः तन्वन्ति तनोषि तनुतः तनुथ तनोमि तनुवः तनुमः। जिन्वी कृण्व्योराचा जिन्वी कृण्व्योराचा जिन्वी कृण्व्योः षष्ठिगति वचन अ लुप्त प्रतिमान निर्देश च अप्यय धिन्विश्च कृण्विश्च इति धिन्वी कृण्वी तयोः धिन्वी कृण्व्योः इधर समास है। अनुवृत्ति आ रहा है पूर्व से ऊह प्रत्यय सार्वधातु के अनुवृत्ति कर्तरी का भी धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ धिवी कृवि ये धातु वास्तव में क्या था धिवी कृवि धातु है। धिवी कृवि को सूत्रकार ने धिन्वी कृण्वी जानबूझ के बता दिया ताकि आप इदित धातु को ही ले इस भिन्न को ना ले। धिवी धातु था इकार का क्या हो गया इत संज्ञा इत संज्ञा होने से क्या था इस धातु को कहेंगे इदित धातु तो इदि तो नुम दास नुम हो गया तो धी न्वी अब उसको दोबारा ही लो लिया किसने ये लिया दोबारा जो सूत्रकार ने लिया ये तो है धातु पाठ का। अब यहाँ जो हम दिन भी लिख रहा हूँ सूत्र के अनुसार ये जो ये है एक प्रत्यय ये क्या है एक प्रत्यय धातु को निर्देश करने के लिए हमेशा क्या होता है एक अथवा स्टिप होता है एक स्टिपौ धातु निर्देश है कर्तव्य। जरूरत नहीं जहाँ पे पाणिनि की मर्जी है ये कोई नियम थोड़ी है करना ही पड़ेगा सर्वत्र थोड़ी कर रहे जहाँ कर रहे वहाँ मान लेंगे सूत्र से हो गया या नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। क्या नियम है नियम क्या है मुनि की मर्जी होती है स्वतंत्र मुने है नियोग पर्यनियोग कर तुम अशक्यत्वात् ये नियम याद रखो। स्वतंत्र मुने है मुनेर नियोग पर्यनुयोग कर्तुम अशक्यत्वात् स्वतंत्र मुने है नियोग पर्यनियोग कर्तुम अशक्यत्वात् ये नियम है। हम लोगों पर सब नियम लागू होता है उन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। जितने मुनि पाणिनि मुनि चाहे गौतम मुनि व्यास मुनि जब बड़े ऋषि लोग हुए हैं वो जब प्रयोग करते हैं कहीं भी
उन पर हम लागू नहीं कर सकते। उनकी इच्छा को ईश्वरी इच्छा मानी जाती है, इसे उनकी इच्छा के विरुद्ध हम लोग कुछ नहीं कर सकते। स्वतंत्र स्वतंत्र इच्छा वाले मुनि को नियोग करना या पर्यनियोग करना। नियोग का मतलब क्या होता है? ऐसे करो, ऐसा मत करो, ये नियोग करना हुआ। पर ऐसे क्यों नहीं किया, गड़बड़ क्यों कर रहे हो, इस तरह से प्रश्न उन पर नहीं डाल सकते। उन्हें जो लिख दिया है वो ठीक है, उसको वैसे समझो बस। मुनि वचनों को समझा जाता है, वहाँ पर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं हो सकता। ये तात्पर्य। दिन भी कृण्व्य और अच्छा, तो इसलिए कहते धिन्विश्च कृण्विश्च। क्री में वह कृण्वी मूर्धन्य नकार क्यों हो गया? क्योंकि क्री में री के कारण से दंत नकार को मूर्धन्य कर दिया। दोनों ईदित होने से दोनों में नुम आगम हुआ। धिवी कृवि धातु है, वही लिख रहे हैं आगे। धिवी कृवित्येताभ्याम धातुभ्याम ऊ प्रत्यय भवति कर्तृवाचन सार्वत्रिक पर था। इतना ही नहीं, धातु के वकार जो अंत में क्या है, दो में धिन्भ और कृण्व, ये धातु है। अब इनके अंत में कौन है? वकार। इनके जगह पर क्या करेगा? अकार आदेश कर देगा। ये सूत्र दोनों काम कर रहा है। ऊ प्रत्यय भी लाएगा और अंत को अलोन्त्य से वकार अकार आदेश कर देगा। अंत में कौन है? वह। दिन के वह को आदेश हो गया। धातु क्या बनेगा? धिना और कृणा, ये बन जाएगा। इधर क्या है? ऊ प्रत्यय लट तिप शप है, ऊ और ती। यहां पर आप समझ रही है, दोनों केवल हाथ गुण से गुण हो गया नहीं। यहां पर क्या करेंगे हम? कृणा ओ ती, तिप के पित्त होने से सार्थक के गुण हो जाएगा, कृणा ओ ती बन जाएगा। और यहां अतो गुण है, परोपेक आदेश हो जाएगा। धिनोति कृणोति ये रूप बनेगा। कृणोति बन जाएगा। और तसादि में ऐसे नहीं, वहां आध गुण ही लगाना पड़ेगा। तस में क्या है? गित है, ऊ को गुण तो होगा नहीं, किंतु और वो के पीछे गुण करके कृणोतः बनेगा। कृणोति कृणोतः बनेगा, क्योंकि इसने आकार अंताश कर दिया वह को। वह अंत आकार उकार के बीच में वह आध गुण से गुण होगा तसादी में। इसे सर्वत्र यहां पर ओकार मिलेगा। कृणोति कृणोतः, कृणोषि कृणोतः, कृणोथ, कृणोमि कृणोवः, कृणोमः। एवमेव धिनु का भी बनेगा। धातु जो वकार है उसके स्थान वालों से अकार अंतादेश हो जाता है। क्रियादिभ्यश्ना, क्रियादिभ्यश्ना, क्रियादिभ्य पंचक बहुवचन, स्ना प्रथमा के एक वचन। क्रियादिभ्य क्री कौन धातु है? डुक्रीय द्रव्य विनिमय, और इकारांत नहीं है, डुक्री करने वो नहीं है। यहां पर धातु है क्री। डुक्री धातु, इसका अर्थ क्या है? द्रव्य विनिमय, माने व्यापार करना, लेना देना, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, इसका नाम द्रव्य विनिमय। इस अर्थ में धातु ये क्री है। यह है आदि में जिसका, इनको कहेंगे क्रियादेय। इनसे क्या होता है? स्ना प्रत्यय, वही ने दिखा दे। क्रियादिशांते क्रियादय तेभ्य बहुरी समास। सार्वधातु के कर्तरी धातु प्रत्यय परश्च, सार्वधातु के कर्तरी का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परश्च का अधिकार है। अर्थ डुक्रीत्यम आदिभ्यो धातुभ्य स्ना प्रत्यय भवति कर्तृवाचन सार्वधातु के परता। इसलिए रूप क्या बनेगा? क्री धातु से लट तिप प्राप्त हुआ,
बाद के सूत्र ने क्या किया, स्ना, स्ना में क्या बचेगा, ना, ना बचा, क्रीनादंती। हाँ, अटकुपांगनुम से नत हो जाएगा, सीधा सीधा रूप बना क्रीणाति। तस्में तस का रूप दे दिया ना इन्होंने, क्रीणीता, इसे बोल रहा हूं। तो क्या करेगा, क्रीना तस रहेगा तो ई हल्यगोह, ई हल्यगोह सूत्र है, उसे हलादि प्रत्यय पर में आने से ना के आकार को ई आदेश होता है, क्रीणीतः, क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीतः, क्रीणीथा, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः, ये बनेगा।